एनआई द्वास न्यूज़ के समस्त प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जलपाईगुड़ी ज़िले के बानरहाट थाना अंतर्गत बिन्नागुड़ी बाज़ार में जलपाईगुड़ी हिंदी प्रकोष्ठ तृणमूल कांग्रेस के सभापति अमरनाथ झा, जो जिला परिषद के परामर्शदाता मेंटर भी हैं, आज उनसे कई विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। संगठन विस्तार को लेकर आज जो बिन्नागुड़ी आए हुए हैं, कुछ अपने नेताओं से चर्चा किए हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आने वाला दिन में हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से हिंदी भाषियों को लेकर ये संगठन क्या करेगी। तो आइए बात करते हैं अमरनाथ झा से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? रमन जी ठीक हूँ। अच्छा, हिंदी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष आपको चुना गया है। हम लोगों ने देखा है कि विगत 2 विधानसभा में आपके नेतृत्व काल में वहाँ पे आप सभापति थे नगरागढ़ के, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। एक बार जोसेफ मुंडा को भी आपने जितवाया था कांग्रेस से, जिस समय आप कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के आपका ब्लॉक प्रेसिडेंट आपको जब बनाया गया तो आपने सुकरा मुंडा को बड़ा ही संघर्षपूर्ण तरीके से और आसानी से जीत हासिल किया था। उस समय वर्तमान सांसद अभी के जो केंद्रीय मंत्री जॉन बारला जी भी खड़े थे, जिनको आपने विधानसभा में बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त देकर आप तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया था। लेकिन संगठन तृणमूल कांग्रेस द्वारा बीच में आपको वह सम्मान नहीं मिला। फिलहाल देख रहे हैं कि काफ़ी एक्टिव है आप हिंदी भाषियों को लेकर। तो इस हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से हिंदी भाषियों का क्या भला होगा और क्या आगे इसका आप लोगों का उद्देश्य है? आपने कहा 2011 और 2016 का जो विधानसभा चुनाव, ये यदि बोला जाए 2021 के चुनाव से काफ़ी टफ और मुकाबला वाला था। उस समय जीतने का जो मार्जिन था वो काफ़ी कम था, 827 वोट के आसपास से 2011 में जीते थे और 2000 एबव वोट से सुकरा मुंडा जी को जिताए थे। उस समय जो था टीएमसी का एक लहर था और कांग्रेस का लहर 2011 में नहीं था, लेकिन अलायंस गवर्नमेंट होने के नाते, अलायंस करने के नाते हम लोगों ने प्रयास किया कांग्रेस और टीएमसी का जोड़ बना के श्री जोसेफ मुंडा जी को काफ़ी कम वोटों से उनको विजय मिली थी। 16 में सुकरा मुंडा जी को आदिवासी विकास परिषद के नेता होने के नाते दीदी उनके घर में ही गई थी और एक आश्वासन उनको मिला था कि 2016 का इलेक्शन में उनको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। हम लोग दीदी को सम्मान करते हैं, दीदी का बोला वो बात को काटते नहीं। उन्होंने सुकरा मुंडा जी को टिकट दिया और हम लोग काफ़ी प्रयास करके और हमारे जनगण ने साथ दिया और उनको भी विजय हासिल कराया। 2021 का इलेक्शन ये कॉन्फिडेंस वाला इलेक्शन हो गया। हमारे नेताओं में एक इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि दीदी का नाम को ही दे के हम लोग जिता लेंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, संगठन संगठित होकर करना पड़ता है, संगठन में सभी को लेके चलना पड़ता है। संगठन में प्रत्येक बूथ स्तर के नेताओं को मान्यता देकर, अंचल के सभापति को मान्यता देकर, ब्लॉक के सभापति को मान्यता देकर और जो विंग्स रहते हैं हमारे, उनको भी, हमारे शाखा संगठन को भी हम लोग को लेके चलना पड़ता है, जो इस बार नहीं हुआ। जिसके कारण हमारे बुद्ध भित्तिक जो हमारे समर्थक थे, वोटर्स थे, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन आज दोबारा दीदी के नेतृत्व में मैं आशा करता हूं आने वाला 2023 का पंचायत इलेक्शन, 2024 का लोकसभा इलेक्शन भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। इसका मुख्य कारण है कि संगठन में एक जोड़ आया है, संगठन में परिवर्तन किया गया है। संगठन में जितने भी हमारे सांगठनिक लोग, जो लोगों ने दीदी को धोखा दिया था, दीदी को बड़ा बड़ा बात बोल के उनको गलत समझाया था, आज आईपैक के माध्यम से हमारे जो अभिषेक जी हैं, अभिषेक बनर्जी जी हैं, उन्होंने नेतृत्व को पहचान लिया है और नेतृत्व को अलग अलग हिसाब से पहचान करके दोबारा संगठन को मजबूत करने का एक प्रयास किए हैं और वो सराहनीय है। जिसको मैं जलपाईगुड़ी जिला में देखा, महुआ गोप हमारी नेत्री है, उसको प्रेसिडेंट बनाने के बाद में संगठन में काफ़ी मजबूती आई है। संगठन का मजबूत करने में एक गार्जियन होना चाहिए। गार्जियन किसी का बात सुनेगा नहीं, गार्जियन अपना हिसाब से अपने बेटा बेटियों को शरण देती है। तो गार्जियन होना, हमारे जितने भी समर्थक, जितने भी हमारे वोटर्स रहेंगे, उनको संचालित करना, उनके सुख दुख में साथ देना, उनको लेकर काम करना, उनको सम्मान देना, ये नेतृत्व का होना चाहिए। जो विशेष करके इससे पहले जिनको दायित्व दिया गया था उन्होंने पालन नहीं किया, जिसके चलते जलपाईगुड़ी में 7 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 3 में हमको विजय मिली और बाकी में हार देखना पड़ा। साथ ही साथ नॉर्थ बंगाल में ऐसे ऐसे लीडरों को दायित्व दिया गया था जो लीडर ने
पूरा प्रशासन को ही लेके चलना शुरू किया। कोई लीडर बीच में ही उनको ये महसूस हुआ कि इस बार बीजेपी जीत लेगा, वो चले गए बीजेपी में, अपना दल छोड़ के। बड़ा बड़ा पोस्ट दिया गया था उन लोगों को। सुखराम मुंडा जी, जिनको बहुत कठिन परिस्थिति में हम लोगों ने जीत हासिल कराया था, वो भी लालच में आके वो भी अभी चले गए बीजेपी में। तो चाय बागान क्षेत्र में जिनको दायित्व दिया गया था, किसी को प्रेसिडेंट का दायित्व था, किसी को जनरल सेक्रेटरी का दायित्व था, इनको बीच से ही इन लोगों ने बीजेपी का प्रचार करना शुरू किया था, जिसके चलते हमारे चाय बागान नॉर्थ बंगाल के अंदर, विशेष करके चाय बागान क्षेत्र में वोट हमारा मिला नहीं, टीएमसी को मिला नहीं, दीदी को मिला नहीं। फिर भी दीदी ये कोशिश कर रही है कि अगला चुनाव जो है 23 और 24 का चुनाव है, पंचायत और लोकसभा का चुनाव है। दीदी ने काफ़ी जो बातें बोली थी वो सारा सम्मानपूर्वक हमारे वोटरों के पास में पहुंचा है, जैसे द्वारे सरकार, द्वारे रेशन। सर, ये डेवलपमेंट की बातें तो है, लेकिन एक चीज़ है, आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे जो तृणमूल कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने दीदी ने जिनका सम्मान दिया था, कहीं प्रेसिडेंट का भी क्या क्या बनाया गया था, वो सब बीच में छोड़ के चले गए। लेकिन आपको तृणमूल कांग्रेस में आपका पद ले लिया गया ब्लॉक प्रेसिडेंट का, ठीक है कि नहीं। जिला परिषद के चुनाव में पिछला बार आपको टिकट नहीं दिया गया, ठीक है कि नहीं, आप जीते नहीं, फिर भी दीदी ने सम्मान देकर आपको परामर्शदाता बनाई है। आपको कोई पद नहीं मिला, फिर भी आप संघर्षपूर्ण तरीके से घर में सब्जी उगाते रहे 7-8 महीना, हम लोगों ने देखा, और फिर भी आप संगठन छोड़ के नहीं गए। आपके पास भी बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ऑफर आया था, हम सुना था, लेकिन आप नहीं गए। और आज भी मैं देख रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए हिंदी प्रकोष्ठ के माध्यम से पूरा जी जान लगा के काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है, क्या मिलेगा आपको इससे? ये मैं रमन जी आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए, एक गार्जियन, मैंने पहले ही कहा, एक गार्जियन होने के नाते मेरे पीछे में जितने मेरे बच्चे थे, मान लीजिए जो वोटर्स थे, उनका एक आशा है। मैं विगत 25 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। काफ़ी ऐसे परिवार के साथ जुड़ा हूँ जिनको शादी में कुछ गहना चाहिए, उनको देना है, ठीक है। किसी को टीवी चाहिए, किसी को फ्रिज चाहिए, इवन किसी के घर में छत में गाज गिर गया, उनको टीना देना, हाउसिंग पोस्ट देना, ये काम मैं करते आया हूँ। मैं तो सिर्फ कांग्रेस से टीएमसी में इसलिए गया कि 19 हमारे जिला परिषद के सदस्य मेंबर में एकमात्र कांग्रेस का मेंबर होकर मैंने विजय हासिल किया था, ये आपको मालूम होगा, और ये इतिहास है जलपाईगुड़ी जिला में, ठीक है। तो हमारे जो बाल बच्चे हैं, ठीक है, उनको बिना परामर्श करे किए हुए हम यदि बीजेपी में चले जाते हैं तो इससे बड़ा गद्दारी कोई और कुछ नहीं होता। मुझे यदि जाना होता तो मेरे जो हमारे सीनियर लीडर है, जैसे कांग्रेस में होते समय मैं जब टीएमसी में गया तो मैंने रेजुलेशन पास किया था, और हमारे समझ से मोहन शर्मा से लेके, मोहन बोस से लेके, काहिला सुनार जो हमारे ब्लॉक के नेतृत्व थे, शंकर ब्राइक जैसे बुजुर्ग नेताओं को बैठा के मैंने कहा मुझे जाना है, क्योंकि एकमात्र मैं जिला परिषद मेंबर हूँ कांग्रेस का, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं चला गया था। और आज वो सम्मान मुझे मिला है। मैं दीदी के नेतृत्व में काम करता हूँ, दीदी का परामर्श को सुनता हूँ, और मेरा जितना भी काम होता है मैं जिला में अपने स्तर पर मैं करने का मतलब ये करने का जो इच्छुक है, हमारा मतलब इच्छा होती है, उसको पूर्ण भी मैं करता हूँ। और आज तक कोई गरीब हमारे हाथ से, मतलब घर से खाली हाथ जाता, निराश भी नहीं जाता है। आप काफ़ी समाज सेवा काम करते हैं, वस्त्र कंबल वितरण वगैरह बहुत सारा चीज़ करते हैं। ये मैं 2003 से, जब आप सक्रिय राजनीतिक में, जब कांग्रेस में ज्वाइन किए, अब तब से मैं देख रहा हूँ आपको, मैं कवरेज भी कर रहा हूँ आपका, बहुत सारा न्यूज़ मैं 2003 से कर रहा हूँ। एक चीज़ है कि यहाँ पे एक चला है कि हिंदी भाषियों का झुकाव भाजपा के तरफ है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि हिंदी प्रकोष्ठ का आपको जब अध्यक्ष जब से बनाया गया है जलपाईगुड़ी ज़िले में, हालांकि आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट का पद वगैरह आपको नहीं मिला, हटाया गया वहाँ से, लेकिन फिर भी आप टिके रहे हैं। लेकिन आज देखा जा रहा है कि आप बीनागुड़ी में भी आ जाए हैं, काफ़ी महिला लोग यहाँ से आपके साथ में जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपका अंचल प्रेसिडेंट जो भी हिंदी प्रकोष्ठ का बनाए हैं रुपेश राज, वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। तो ये हिंदी भाषियों की जो आपने जो ये कमेटी, एक टीम तैयार कर रहे हैं, इससे हिंदी भाषियों को क्या आश्वासन दे सकते हैं कि आने वाले दिन में उनके लिए, जैसे कि आपका पुलिस का बहाली निकला, उसमें हिंदी में प्रश्न पत्र नहीं है, बांग्ला या नेपाली में देना पड़ेगा, तो ऐसे सवाल आता है, इसको लेकर आप लोगों का क्या आगे का है? हाँ, ये बीच में जो हुआ था उसको लेके मैंने अपना प्रोसीड किया, और अपने जो स्टेट प्रेसिडेंट है विवेक गुप्ता जी, उनको जानकारी दी, और इससे फ़ायदा
सबसे पहले देखिए दल को संगठित करना पड़ता है, फायदा पीछे देखिए, ठीक है। कोई भी फल आप लगाते हैं, गाछ लगाते हैं, उसके बाद में पानी देते हैं, उसमें खाद लगाते हैं, उसके बाद में फल मिलता है। यदि हम पहले ही फल का आशा करेंगे तो वो थोड़ा सा सुनने में भी देखने में भी गलत लगेगी। इसलिए आज मैं उदाहरण हूँ, इस इलाका में विगत 25 वर्षों से एक बिहारी होने के नाते सम्मानजनक पद में हूँ, सम्मान मुझे मिला है क्योंकि मैंने कर्म किया है, मैंने उस गाछ लगाया था, उसका फल अभी मिल रहा है, ठीक है। अब ये फल को खाने के समय में यदि कोई चला जाए दूसरे तरफ से तो दूसरा आदमी भी फल खाएगा। तो हिंदी भाषा भाषियों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे जितने भी हिंदी भाषा भाषी में जुड़ रहे हैं, हिंदी प्रकोष्ठ में काफ़ी संख्या में हमारे पास में आ रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, ये विधानसभा चुनाव के पहले एक वेव था कि बीजेपी ही जीतेगी, तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदी भाषा भाषी थोड़ा सा कुछ परसेंटेज उधर झुकाव था, लेकिन आज उनको समझ में आया कि नहीं, हिंदी भाषा भाषियों का संगठन काफ़ी मजबूत है और आने वाला दिन में जिस प्रकार से दीदी ने छठ पूजा में उन्होंने जो घोषणा की थी उसको पूर्ण किया है। आज ये प्रथम बार मैंने देखा है, प्रत्येक साल मैं छठ पूजा में जाता था तो अपने आप हम लोग को काम करना पड़ता था, कुछ पैसा उठाते थे, लेकिन इस बात देखिए जेसीपी लगा के घाट को तैयार करना। और आने वाला दिन में मैं भी आप सभी को न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहूँगा, मैंने डाबग्राम फुलबाड़ी में एक छठ घाट में मैं बैठा था, वहाँ उन्होंने डिमांड किया, मैंने वहाँ पर 10 लाख रुपया वो घाट को बनाने के लिए, नागराकाटा में बनाने का भी प्रोग्राम है हमारा, और नागराकाटा में ऑलरेडी 8 लाख रुपया में हमने छठ घाट 2011 में तैयार किया है। इसी प्रकार से बिंदागुड़ी अंचल में, बानाड ब्लॉक में भी ऐसा डिमांड यदि आएगी तो हम अवश्य हमारे जिला से कुछ न कुछ फंड इस इलाका में भी देंगे। और दीदी जब जहाँ समर्थन करती है तो हम लोग उनके परामर्शदाता हैं, उनके शिष्य हैं, हम लोग को भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैं हिंदी भाषा भाषियों के लिए अंतिम में एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, पहले आगे आइए, पद में आइए, ठीक है। आप पार्टी में आके आपको क्या सम्मान मिलता है नहीं मिलता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन झा जी, ये द्वारस इलाका जो है अलीपुर जिला और खासकर जलपाईगुड़ी का आपका लगभग 3-4 विधानसभा क्षेत्र, यहाँ हिंदी भाषियों की संख्या 50% से भी अधिक है, कहीं कहीं तो 80% भी है। तो यहाँ हिंदी भाषियों का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, और जिसका कारण है कि आने वाला त्रिपक्षीय चुनाव है, ग्राम पंचायत का त्रिपक्षीय चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। तो ग्राम पंचायत के त्रिपक्षीय चुनाव में हिंदी प्रकोष्ठ की क्या भूमिका रहेगी और हिंदी भाषियों का झुकाव इस बार कहाँ रहेगा? जी, ग्राम पंचायत के चुनाव में जब मैं आज ही कलकत्ता से आया हूँ, हमारा टोटल बंगाल का जितने भी हिंदी प्रकोष्ठ के जिला के सभापति थे, उनके साथ में हमारे स्टेट के विवेक गुप्ता जी का प्रेसिडेंट जो है उनके साथ में मीटिंग हुई। ये पहले से हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज मान लीजिए एक बूथ में 65% हमारा हिंदी भाषा भाषी हैं, अदर्स हमारे अन्य भाषा भाषी हैं। यदि वहाँ हमारे हिंदी प्रकोष्ठ के अंचल सभापति या ब्लॉक सभापति ये रिकमेंडेशन करते हैं कि एक लिखित रूप में देते हैं कि इस इलाके से ये मेंबर हम लोग को देना चाहते हैं, आप लोग इसको सॉर्ट आउट करके इनको मेंबर बनाया जाए, तो हम उसको फॉरवर्ड करके हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उनके पास में भेजेंगे। और हमारी जो टीम है, कलकत्ता का जो टीम है, फिर उनके बारे में यहाँ पर जजमेंट करेगी। यहाँ पर आके खोजबीन करने के बाद में यदि वास्तव में जो नाम यहाँ से भेजा गया है वो नाम में सही सील मोहर लग जाता है, तो हम समझते हैं कुछ एक जगह में हिंदी भाषा भाषी, प्राय तो हिंदी भाषा भाषी हैं, लेकिन हमने उसको विभाजन इसलिए किया है कि आज आदिवासी हैं, संथाल हैं, ये लोग सभी हिंदी भाषा भाषी हैं, लेकिन इनको एक आपको रिजर्वेशन है, इनका एकदम रिजर्वेशन है एसटी बोल के, तो उनको हिंदी भाषा भाषी नहीं बोलने से भी उनको टिकट मिल जाता है। और नेपाली हैं, ओबीसी हैं, या आपको खस हैं, इनको भी टिकट मिल जा रहा है, या एसटी हैं, ओबीसी हैं, जो भी है इनको भी मिल जा रहा है। लेकिन हिंदी भाषा भाषी को बेसिकली जनरल कास्ट में गिना जाता है, जनरल कास्ट है बोल के वहाँ पर उनको ओपन सीट ही होना पड़ेगा। जिस जगह में ये आप दावा करेंगे वहाँ ओपन सीट होना पड़ेगा, ताकि आपका दिया हुआ जो पत्र है हम वहाँ पर भेज सकें और उनको मान लीजिए एक पार्ट में वो ओपन सीट है तो उनको दिया जाए बोल के हम ये प्रेशर कर सकते हैं, और हो सकता है वहाँ से छानबीन करके उनको टिकट मिल भी जाएगा। ये चाहे जिला परिषद हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे एज ए मेंबर हो, या पौरसभा का चुनाव भी हो। आपने बहुत ही संघर्षपूर्ण राजनीतिक किया है, अभी तक कर रहे हैं, जनसेवा आप करते जा रहे हैं। आने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव और लोकसभा चुनाव की सफलता के लिए NEI द्वास न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से आपको हम शुभकामनाएं देंगे। आपकी संघर्ष देखते हैं कितना रंग लाती है आने वाले चुनाव में।
जरूर लाएगी। आप जैसे जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो हर समय हम लोग के साथ में वास्तविक जो वार्तालाप करते हैं, इससे खुशी मिलती है। आप सरकार पक्ष में भी लिखते हैं, सरकार पक्ष के बारे में भी बोलते हैं और विरोधियों का भी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, विरोधी नहीं है तो सरकार पक्ष में मज़ा आता नहीं है। यदि विरोधी सरकार पक्ष के नेताओं के बारे में बुरा भला नहीं बोलेंगे तो हमको भी एनर्जी नहीं आती है। ठीक है, तो आपके माध्यम से हम लोग को बोलने का मौका मिलता है। विस्तारित रूप से हम लोग हमारे जो समर्थक हैं बा हमारे जो न्यूज़ देखते हैं उनके सामने एक सत्य बात को पहुंचाने का जिम्मेवारी एक नेता होने के नाते हम भी रखते हैं और एक रिपोर्टर होने के नाते आप भी हैं। मैं आपको भी दोबारा धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। गुमशुदा मुखबिर युवक को घर पहुंचाने में करे सहायता। विजय लोहार, उम्र 18 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई 5 फुट है। 2 नवंबर को अपने घर से निकला था जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। परिवार के सदस्यों ने बानाहाट थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह बता दें कि विजय लोहार, उम्र 18 वर्ष, रंग सांवला, शरीर से 5 फुट लंबाई, जन्मजात दिव्यांग है। वह बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को अगर इनके बारे में पता चलता है तो कृपया कर स्थानीय पुलिस थाने में इसकी सूचना दे एवं विजय लोहार की मां पुष्पा लोहार को इस फोन नंबर पर संपर्क करें 7076296672 7076296672। इस फोन नंबर पर संपर्क करके संबंधित विषय में सूचना दे। गुमशुदा मुखबिर युवक विजय लोहार जलपाईगुड़ी जिला के बानाहाट थाना अंतर्गत कटहलगुड़ी चाय बागान के डिवीजन लाइन का रहने वाला है। पिता का नाम विकास मुंडा, माता का नाम पुष्पा लोहार है। दोनों चाय बागान में श्रमिक के पद पर काम कर रहे हैं। दोनों माता पिता ने पिछले 20 दिनों से अपने मुख्य बगीर बच्चे को खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अतः दर्शकों, आप सब कहीं भी अगर विजय लोहार को देखते हैं तो कृपया इनकी सहायता कर उस दिव्यांग युवक को अपने घर तक पहुंचाने में सहायता। मेरा नंबर हो 7076296672। बच्चा अलीपुर मुंबई स्कूल में। बच्चे का स्थिति क्या है? बच्चा बोल नहीं सकता है, कान नहीं सुनता है। एक बार हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए बच्चे का। क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरा बड़ा लड़का है, घर से खो गया है। कोई किसी को भी मिल जाने से, कोई भी देख लेने से हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करें, फ़ोन कर दीजिएगा। और सब हम लोग का बच्चा को देखेगा तो हमको बता देगा कि हाँ यहाँ पर है बोल के फ़ोन कर देगा वो, तो अच्छा होगा। वो लोग को लिए धन्यवाद करेंगे कि वो लोग जो भी बोलेंगे हम लोग देख लेंगे उसको। आपका घर? कटहलगुड़ी डिवीजन लाइन, बानारहाट थाना। बानारहाट। और क्या रंग था उनका? वो 18 प्लस था सर, और वो 16 कलर का था। आप ही के रंग था। तो इसको लेकर आपने बानारहाट थाने में एफआईआर दर्ज किया? हाँ, के मिसिंग केस दिए थे हम लोग। पुलिस से क्या सूचना मिली है? कुछ जानकारी? सूचना तो अभी तक आया नहीं हम लोग को। फिर भी हम लोग 2 आदमी, हम लोग सब तरह से हम लोग ढूंढ चुके हैं, उसको ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। हम लोग कितना देर से ढूंढ ही रहे हैं कि अभी 2 आदमी हैं, हम लोग कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते, ढूंढ ही रहे हैं बच्चे को कि भगवान का दुआ से किसी तरह मिल जाए बच्चा। इसी कारण से हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। बच्चा को गुम होने के बाद कितने दिनों बाद आपने एफआईआर किया था थाने में? दूसरा दिन 3 तारीख को। अच्छा, दूसरा दिन ही दूसरा दिन ही लगभग आज 18 दिन हो गए। बच्चा कहाँ पे पढ़ता था, कौन क्लास में पढ़ता था? यहाँ से हो गया अलीपुर मुंबई स्कूल है, अलीपुर से बगल में, वहाँ पे पढ़ता था। कितना उम्र था बच्चे का? 18 प्लस। आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 7076296672। चाचा जी, ये जो दिव्यांग बच्चा जो मुंह से बोल नहीं पाते थे, कान से सुन नहीं पाते थे, विजय लोहार, ये घर से जब निकल के जा रहा था तो आपने देखा था? हाँ, वहाँ पर बैठा था तो देखा है, हम सीधे चला गया। अच्छा, क्या लेकर जा रहा था वो? हाथ में कुछ था? और बैग था, काला काला ड्रेस था उसका, काला रंग का कपड़ा पहना हुआ था, टी शर्ट की शर्ट। हाँ, मैंने काला रंग पहन रहा, शर्ट रहे की वजह थी रहे, मगर फुल पैंट काले रंग के रहे।